सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त पोंचे का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं बताती हूँ कि क्यूब कटिंग की मदद से या समोसा कटिंग की मदद से हम किस तरह एक ज़बरदस्त और खूबसूरत सा पोंचो का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कपड़ा है जो शलवार में से ही बचा हुआ है, और इसके साथ मैंने ये समोसा कटिंग रेडी की है। समोसा डिज़ाइन ये आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, इसका काफ़ी ट्रेंड है और आप इसको डिफरेंट कलर्स पे यूज़ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको अपनी वीडियो में इसको बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। इससे डिफरेंट डिज़ाइन आज हम एक और ज़बरदस्त डिज़ाइन इससे बनाने लगे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आम पोंचो की तरह ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा इसका जो है डिज़ाइन वो डिफरेंट है। आपने इसको इस तरह रेडी कर लेना है। रेडी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इस तरह, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह की समोसा जो है बनाने के लिए, प्लेट्स या समोसा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने क्या किया है, इस तरह मैंने चौकोर कपड़ा कट कर लिया और इसको आप इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। दोबारा खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और उसके बाद आप इसको सुई की मदद से ये टांके लगा लें, कच्चा टांका। अगर आप टांका नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये ट्रायंगल जो है डिज़ाइन वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने ये बनाना है तो साइज आपने सेम रखना है। ये देखें, तो इस तरह आप ये लंबी सी पट्टी बना लेंगे, क्योंकि हमें डिज़ाइन जो है वो पेंचों में लगाना है, इसलिए हमने ये कंबाइन रखा है। आप इसको कंबाइन नहीं भी रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से बनाकर दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही थी कि साइज सेम होना चाहिए, ये देखें ये बिल्कुल सेम साइज के हैं। इस तरह से अब आपने डिजाइन कंप्लीट कर लेना है। ये जो समोसा या ट्रायंगल डिजाइन है इसको बना लीजिए। अब आपने तरीका सीख लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये कपड़ा लेना है, जो भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो शलवार में से, इसको हम साइड पे करते हैं। इसके बाद हमने चेपी टिकन की कटिंग करनी है। अच्छा, पोंचा चौड़ा पतला ये आपने अपनी मर्जी से रखना है। इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने ये पोंचे की चेपी टिकन कट कर ली है। अब हम क्या लेंगे, कपड़ा सीधी उल्टी साइड लेनी है हमने। चमकीला साइड नीचे की तरफ और बगैर चम्मच के ऊपर की तरफ। इसको हम सेंटर में रखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह आपने इसके ऊपर इसको रख लेना है और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको चिपका लेंगे। चिपकाने का वही सेम तरीका जैसे हमेशा से हम चिपकाते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अपने कटिंग करके दोनों तरफ से इसको रेडी कर लेना है। अब यहां से ये एक्स्ट्रा है, हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसकी लास्ट पर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी यहां से कट कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर लेंगे।
चलो अब ये देखें, हमने इसी तरीके से ये दोनों पैंचे की जो पट्टियां हैं वो तैयार कर ली हुई हैं। ये अब हमारे पोंचे की पट्टियां तैयार हैं। इस तरह से आपने इसको पहले तैयार कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह इसको शलवार पर रखकर डिजाइन के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने शलवार की सीधी साइड ले ली है। सीधी साइड को प्रेस करने के बाद अब ये प्रेस हो चुकी है। इसको हम सीधी साइड की तरफ से थोड़ा सा तकरीबन इतना सा इसको फोल्ड करेंगे। अब ये अच्छे से प्रेस हो गया। अब ये जो पट्टी हमने तैयार की हुई थी पैंचे वाली, ये इसके ऊपर ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम इस तरह बराबर पे रखेंगे। ये बिल्कुल आपने साथ जोड़ना है, मतलब ये ऊपर की जानिब हमने पट्टी लगानी है सीधी साइड पर। इसको लगाने की वजह ये है कि हम इसके अंदर इस लैस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने समोसा कटिंग से डिजाइन बनाए हैं इसको हम उठाकर साइड पे करते हैं। इस तरह हम इस समोसा लैस को इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद ये सीधी साइड, ये जो चेपटिकन वाला हमने कपड़ा तैयार किया था इसको इसके ऊपर इस तरह रखकर बराबर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सिलाई की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इस डिजाइन को मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा लगाने का एक बेनिफिट ये भी था कि आपका ये जो डिजाइन है बहुत ही नीट बनेगा। दोनों तरफ ये देखें इस तरह कोई एक्स्ट्रा कटिंग नजर नहीं आएगी, धागे की सिलाई नजर नहीं आएगी और ऐसे ही लगेगा कि जैसे इसके अंदर ये बना हुआ है गुम सिलाई की तरह। आप इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह ऊपर की जानिब इसको लगाकर। इस तरह से हम डिजाइन को मजीद एक्सटेंड करेंगे और बहुत ही ये जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आपको लग रहा है। इस आजकल इसका बहुत ट्रेंड है और ये आप ये देखें कि इसकी कितनी फाइन है, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा पैंचे की पट्टी तैयार की थी। चलिए अब हम इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम यही पैटर्न हम दूसरे पोंचे के साथ भी करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे। अब हम शलवार की नाली सिएंगे। ये देखें, हम पैंचे की जो मोरी है वो 7.5 रख रहे हैं। आपको जितनी जरूरत है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम सिलाई लगाएंगे और शलवार को रेडी करेंगे। ये देखो व्यूअर्स, हमारी जो शलवार है वो सिलकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहें तो ये जो हमने पैंचे पर डिजाइन बनाया है आप इसको घेरे पर, बाजुओं पर, दुपट्टे में या तरीजों में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और आप कौन सा नया डिजाइन सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।